क्या आप पंजाब के अंदर में रहते हैं? अगर हाँ है तो अभी तक आपने अगर सीएम पंजाब रोज़गार स्कीम के अंदर में अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट से अप्लाई करना शुरू हो जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर में सीएम पंजाब ने जो कि आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम जो शुरू की है वो उसके ऊपर में लोन मिलना शुरू हो चुका है। चाहे आप छोटा बिज़नेस करना चाहो या बड़ा बिज़नेस करना चाहो, सिर्फ पंजाब के शहरी ही आप होने चाहिए, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। अब ये लोन किस तरीके से मिलेगा, कौन से वो 4 कागज़ात होंगे जिसके थ्रू आपको जो है ये लोन मिल सकता है और क्या-क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में, मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर के हम बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट्स करके आपने इस स्कीम के बारे में बताना ज़रूर है मुझे, अगर आपने अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों आपके सामने। मैंने ये वेबसाइट खोल के रखी हुई है जिसका नाम है punjab.government.pk आसान कारोबार फाइनेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सामने सामने यही लिखा हुआ है सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस की जो स्कीम है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताता चलूँ कि जो टियर 1 और टियर 2 के हिसाब से ये लोन जो है मिलेगा, यानी कि 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक का आपको लोन मिल सकता है। अगर आप जो है छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, सिर्फ पर्सनल गारंटी के ऊपर में ये आपको लोन मिल सकता है, टेन्योर 5 साल के टेन्योर के लिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपको जो T2 जो है वो उसके ऊपर में 6 मिलियन से लेके 30 लाख रुपए तक आपको जो है लोन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। ये सिक्योर लोन है, ये भी जो है 5 साल का लोन है। ठीक हो गया। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज़ीरो है दोनों का। और अगर आपको इस लोन को अप्लाई करना है तो 5,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक को। और अगर 6 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक को आपने अप्लाई करना है तो 10,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी, ये लाजमी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरिया ये समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो सारी बातें छोड़ के मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका रेसिडेंस जो है वो बिज़नेस का जो लोकेशन है वो पंजाब के अंदर में होना चाहिए, लाजमी। ठीक हो गया। एक्टिव टैक्स पेयर की आपकी जो है क्लीन हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप फाइलर हो तो ही आपको ये लोन मिलेगा। अगर फाइलर नहीं हो तो सबसे पहले आप जो है अपने आप को फाइलर करवाइए, अपने कारोबार को फाइलर करवाइए, उसके बाद में इस लोन को अप्लाई कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद में जो एज का जो सिंपल सा क्राइटेरिया है वो 25 साल के अगर आप हो, 25 साल से लेके 55 साल के अगर आप हो तो आप इस लोन को ले सकते हो। छोटे कारोबार के लिए 150 मिलियन तक का बजट जो है वो रखा हुआ है, और बड़े कारोबार के लिए यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेज़ भी अगर आप कोई खोलना चाहते हो तो 800 मिलियन तक का जो है इन्होंने पैकेज जो कि सीएम पंजाब ने रखा हुआ है, जिसमें लोन मिलना अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया। लोन का पर्पस क्या है? न्यू बिज़नेस के अगर आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग चाहिए तो भी मिल जाएगा, और अगर आप कोई छोटा कारोबार करते हो तो आपको उस कारोबार को बढ़ाना है, यानी कि एक्सपेंशन, यानी कि मोटराइजेशन और वर्किंग यानी कि कैपिटल आपको उसका बढ़ाना है तो भी आपको लोन मिलेगा। लीजिंग जो है वो कमर्शियल लॉजिस्टिक्स पे होगी। ठीक हो गया। उसके अलावा क्लाइमेट फ्रेंडली बिज़नेस अगर आप करते हो तो आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब जो बात करने वाली है वो आपके पास में वैलिड CNIC और NTN ये आपको लाजमी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया जो 4 चीज़ें थी उसमें से एक चीज़ तो ये, जैसे कि एक्टिव टैक्स पेयर हो गया। ठीक
ठीक हो गया। आपका लोकेशन जो है वो पंजाब की होनी चाहिए। वैलिड आपका शनाख्ती कार्ड और NTN आपका वैलिड बना हुआ होना चाहिए। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ ये कि आपका जो भी कारोबार आप करते हो, चाहे आप किराए पे दुकान लेके भी क्यों ना बैठे हुए हो, उसकी लोकेशन जो है वो पंजाब के अंदर में ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ये 4 बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब ये मैं आपको ये बता दूँ कि ग्रेस का जो इनका जो पीरियड है, वो ग्रेस पीरियड अप टू 6 महीने स्टार्टअप और न्यू बिज़नेस के लिए 3 महीने फॉर एग्जिस्टिंग बिज़नेस के ऊपर में आपको जो है ये ग्रेस यानी कि आपको छोड़ देंगे। छोड़ने से मुराद ये कि आपको 6 महीने की छूट यहाँ से मिल जाएगी अगर आप जो है बड़ा यानी कि कारोबार को जो है अगर बढ़ाते हो, स्टार्टअप यानी कि शुरू करते हो, और अगर कोई और बिज़नेस को यानी कि बिज़नेस को अगर आपका बना हुआ है और उसको आपने बढ़ाना है तो 3 महीने की भी आपको यहाँ से छूट मिलेगी। उसके बाद से आपने इंस्टॉलमेंट देना शुरू करनी है। ठीक हो गया। अब इक्विटी कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको समझने वाली बात है। 0% टेन्योर 1। ठीक हो गया। लीज़ जो है वही, अगर इसके ऊपर में आप गाड़ी भी लेना चाहते हो तो 25% के आप जो है इस पे दे के गाड़ी ले सकते हो। ठीक है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो तो 20% का जो है आपको टेन्योर 1 और टेन्योर 2 जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। 10% फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर और डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए 10% लोन जो है इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। अब रीपेमेंट का क्या टर्म्स है वो मैं समझने वाली बात है। इक्वली पेमेंट इंस्टॉलमेंट एज पर टर्म्स और द अप्रूवल। ठीक है। लेट अगर आप होते हो तो ₹1 पर 1000 डे ऑन ओवर ड्यू अमाउंट। ये बहुत ही सख्त किस्म का जो है ना ये इक़्तिदाम है जिसके ऊपर में जो है ना आपको जो है काफ़ी अमल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद में एडिशनल कॉस्ट जो है ये तो बिल्कुल ही निल है और 3% PA एग्जिस्टिंग बिज़नेस का जो है वो आपको लगेगा ये, लेकिन टेन्योर 2 के ऊपर में ही है। आप इनकी हेल्पलाइन पे अगर बात करना चाहते हो तो 1786 के ऊपर में आप डायल करो, आप इनसे डायरेक्टली जो है राब्ते में हो सकते हो। ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट फ्री लोन आपको यहाँ से मिलने वाला है। अब जो क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया है तो अब मैं बात करता हूँ इस लोन को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अब ये वेबसाइट के ऊपर में आ गए हैं akf.punjab.government। ठीक हो गया .pk। अब ये आसान कारोबार फाइनेंस आपने अप्लाई करना है, उसके लिए अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस का आपने करना है। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप ये करते हो उसके ऊपर में मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे देखें एप्लीकेशन के पास में आपके पास में पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर या सेल्फ़ी होनी चाहिए, CNIC फ्रंट और बैक साइड, ये आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक हो गया। बाकी चीज़ें आपकी ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मोबाइल नंबर NTN जो नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका CNIC से। आपकी नेम ऑफ कॉपी CNIC मोबाइल नंबर टू रेफरेंस, इसके अंदर में कोई जो है खूनी रिश्ता शामिल नहीं होगा और आप जो है एक्टिव टैक्स पेयर के फाइलर होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है वो लिखी हुई हैं। आपका अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट का होना चाहिए। टेन्योर 1 से लेके टेन्योर 2 की तमाम चीज़ें, जैसे कि आपके पास में यू मस्ट हैव द एप्लीकेशन फ़ी अवेलेबल। आपके पास में इतने पैसे तो होने चाहिए कि आप जो लोन अप्लाई करने वाले हो उसकी फ़ीस के पैसे आपके पास में होने चाहिए, ये लाजमी बात है। ठीक है। उसके बाद में यू मस्ट हैव द डिटेल ऑफ सिक्योरिटी टू द ऑफ़र फॉर टेन्योर 2 एग्जाम्पल। आपको यानी कि टेन्योर 2 अगर आप लेते हो जो कि सिक्योर लोन है, उसके ऊपर में आपको जो है प्रॉपर्टी या ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री फ़र्द की यानी कि या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ये आपको जो है रखवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको टेन्योर 2 पे लोन मिलेगा, वरना आप टेन्योर 1 पे ही लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो तरीक़ेकार लिखा हुआ है अबाउट द एप्लीकेशन सबमिशन, प्लीज़ साइन अप टू द सबमिट द एप्लीकेशन। साइन अप यानी कि आपने करना है, साइन अप के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड इन योर स्टार्ट द नेम एप्लीकेशन। ठीक हो गया। आपके अपने नाम पर ही जो है ये मोबाइल का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसी नाम से एप्लीकेशन जो है आपने अप्लाई करनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद में जो ये एप्लीकेशन आपको जो है कम से कम 15 मिनट के अंदर में इसको फ़िल आउट करना है। ठीक है।
इससे कम टाइम में नहीं करना, 15 मिनट के अंदर या 15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि तो ये कह रहे हैं कि आप ये जो अपलोड करो जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस फैसिलिटी वगैरह जो भी आप करते हो उसके बारे में जितनी पॉसिबल है उतनी डिटेल आपने जो है वो सेंड करो। एप्लीकेशन सबमिशन की जो फ़ीस है जैसे कि टियर 1 पे 5,000 और टियर 2 पे 10,000 रुपये, ये आपको लाजमी देना है। इसमें लोन मिले या ना मिले लेकिन आपको फ़ीस जो है वो लाजमी यहाँ पे ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। वंस आपके अगर डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करते हो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर में आ जाएगा या एसएमएस के थ्रू आपको जो आपने मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उसके थ्रू आ जाएगा। आप जो है उसी एसएमएस के ऊपर में आप अपनी अपडेट चेक कर सकते हो या जिस पे आप अप्लाई करोगे उसी वेबसाइट के ऊपर में आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो। अब अप्लाई करने का जो सिंपल सा तरीका है एक्नॉलेज एंड प्रोसेस के ऊपर में हम आते हैं। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का जो भी नाम है आपने अपना नाम जो कि CNIC से जो रिलेटेड है वो आपने नाम लिखना है, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, आपने अपना फादर का नाम या आप अगर कोई हस्बैंड का नाम है तो वो लिखना है। आपने यहाँ अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो लिखनी है और इस कॉलम के अंदर में आपने डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी CNIC के अंदर में होगा वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी उम्र जो है लिखनी है। उसके बाद में इस कॉलम में आपकी CNIC का जो इशू होता है उसकी डेट जो है वो लिखनी है। फिर यहाँ पे आपने CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी है। मदर मेडन नेम यानी कि माँ का पहला नाम आपने लिखना है। उसके बाद में एनी आपके अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपने उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में अगर मैं आपको बात करता चलूँ तो आपने यहाँ पे किस किस्म की डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके अलावा आपने अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके अलावा इधर आपने अपना मोबाइल नेटवर्क यानी कि मोबिलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारिस, जोग जो सी भी आपकी सिम है वो आपने नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने कोड लगाना है। यहाँ पे आपने अपना सेल फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे लिखना है। आपकी सिम रजिस्टर आपके नाम पर है, इधर येस और नो पे आपने क्लिक करना है, लेकिन ये 100% येस होना चाहिए। इधर अगर आपने नो करा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपका जो मौजूदा जो रिहायशी पता है वो आपने इस कॉलम पे लिखना है। प्रोविंस यानी कि पंजाब के ऊपर में ही आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है, लेकिन पंजाब के किस डिवीज़न में और किस डिस्ट्रिक्ट में हो यहाँ पे आपने करना है। कौन सी तहसील है यहाँ पे आपने लिखना है। सिटी कौन सी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस जो है जो कि मुस्तकबिल का मौजूदा पता मुख्तलिफ है तो यहाँ पे आपने चेक मार्क लगाना है, या नहीं है तो नहीं लगाना, ठीक है। इधर आपने अपना NTN नंबर लिखना है। आपने रेसिडेंट ओनरशिप स्टार्टअप आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर किसी सियासी शख्सियात में इंटरेस्ट हो या सियासी शख्सियात हो तो आपने उसमें येस और नो के ऊपर में क्लिक करना है। उसके अलावा एक्सपोज पर्सन यानी कि सियासी तौर पर बेनकाब शख्स हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके अलावा इधर आपने 8 से 9 से 10 डिजिट का अच्छा सा पासवर्ड इधर लिखना है और यहाँ कंफर्म पासवर्ड पे रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे उसके बाद में आपने इसी तरीके से यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना वही शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना यहाँ पासवर्ड डालना होगा, वही जो आपने उधर डाला है, ठीक है। आपने सिंपल इज दैट लॉगिन आपने यहाँ पे कर लेना है। स्क्रीन के ऊपर में आपको आपका जो स्टेटस होगा वो आ जाएगा। SMS के थ्रू भी आपको स्टेटस मिलता रहेगा और आपको आसान कारोबार फाइनेंस की स्कीम के बारे में यहीं से ही इसी वेबसाइट से ही आपको पता लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कंप्लीट जो है वो रिव्यू मैंने दे दिया है, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करके मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया, ठीक हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।